शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 5वें श्लोक से भूमौ कड़कड़ा शब्दः काठिन्यं स्पर्शयिष्यते नीलादिकं चित्ररूपम् मधुराम्लादिको रसः सुरभीतरगन्धौधौ गुणासम्यविवेचिताः श्रोतं त्वक्चक्षुषी जिह्वा घ्राणं चेन्द्रियपञ्चकम् कर्णादिगोलकस्थं शब्दादिग्राहकं क्रमात् सौक्ष्म्यात् कार्यानुमेयम् सौक्ष्म्यात् कार्यानुमेयं प्रायो धावेद् बहिर्मुखम् कदाचित् पिहिते कर्णे श्रूयते शब्दान्तरः प्राणावायो जठराग्नो जलपानेन भक्षणे व्यञ्जते अन्तरा स्पर्शा मीलने चान्तरं तमः उद्गारे रसगन्धौ चे यक्षाणामन्तरग्रहः पञ्चोक्त्यादानगमन विसर्गानन्दकाक्रियाः कृषिवाणिज्यसेवाद्याः पञ्चस्वन्तभवन्तिः वाक्पाणिपादपायो
उपस्थक्षेच्छत क्रियाजनिः मुखादिकोलके श्वास्ते तत्कर्मेन्द्रियपञ्चकम् तत्कर्मेन्द्रियपञ्चकम्। मैंने आपसे ये निवेदन किया, आखिर इतना प्रत्यक तत्व विवेक होने के बाद भी ये पंच महाभूत विवेक की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ये दूसरा अध्याय प्रारंभ क्यों हुआ? आपने सुना, छांदोग्य उपनिषद का एक शिष्य है, उसने अपने गुरु से एक उपनिषद पढ़ा और उस उपनिषद में श्रुति क्या आई? सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्, सत एव इदम अग्रे आसीत्। सबके पहले जो था वो क्या था? सत तत्व था। किसके? बोले इदम, सदैव सौम्य इदम, इदम के पहले सत था। ध्यान है ना आपको चर्चा? और फिर प्रश्न आया ये इदम क्या है, और इदम की व्याख्या के लिए पंच महाभूत का विवेक का प्रकरण प्रारंभ हुआ। कल जो आपने देखा, यह इसको कह सकते निराला है। ये किसी ग्रंथ में एक ही शब्द के इतने रूप आपको दिखाई नहीं दिए होंगे। जैसे पहला मैंने क्या बोला था? जो शब्द गुण है, किसका गुण है? आकाश का। तो आकाश में जब शब्द है तो कैसा है? प्रतिध्वनि। जैसे मैं बोलूं हेलो हेलो, ये किसका गुण है? आकाश के कारण ये शब्द क्या हो रहा है? लौट के आ रहा है। मैंने उदाहरण दिया, जैसे हमारा ऑडिटोरियम, आकाश मतलब हाइट ज्यादा होने के कारण वो शब्द हमारे पास लौट के आता है। तो शब्द को सुनने में जो तत्व आश्रयभूत है वो कौन है? आकाश। मैं आपके कान में बोलूं खुस 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 फुस फुस फुस, तो आपको समझ में क्यों नहीं आया? बोले आकाश तत्व आपके और हमारे बीच सही। अच्छी बात यह है कि ये जब यही शब्द वायु के साथ जुड़ गया तो ये कैसी आवाज करता है? वीसीसी। आखिर इसमें भी क्या है? जब तूफान आता है तो क्या हुआ? शब्द। लेकिन ये शब्द किसका गुण हुआ? लेकिन ये किससे जुड़ गया? अब जब ऐसा तूफानी चलता है तो आपको क्या लगता है? ये तो वायु का प्रकोप आ गया है। अच्छा, तीसरा किसके साथ है? अग्नि के साथ। अग्नि के साथ कैसी आवाज आती है? भुगत भुगत ध्वनि ही। मिला आपको? भुगत भुगत ध्वनि, धक 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 क्या हो रहा है? जल रहा है। तो जलने में भी क्या आ गया? शब्द आ गया। बोले जल में भी शब्द है। कैसी? बुलब बुलब ध्वनि ही। जलने में भी एक आवाज है, बुलब बुलब बुलब। और बोले पृथ्वी में भी एक आवाज है। वो कौन सी आवाज है? कड़कड़ा। मिला ना? भूमौ कड़कड़ा शब्द। तो जो भूमि में अब आ गया शब्द वो कैसा आ गया? कड़कड़। भूमि में जो स्पर्श आ गया वो किसका आ गया? कैसा? काठिन्यम। कठोरता का जो स्पर्श होता है वो किसके कारण है? पृथ्वी के कारण, वायु के कारण। जो स्पर्श गुण है वो किसका है? वायु। नीलातिगम चित्र रूपम। नीला रंग जो माना गया वो किसके कारण माना गया? ना ना ना, अग्नि के कारण। आपने देखा ना, रूप किसके कारण है? अग्नि के कारण। मधुराम्लादिको रसः, जो मद है ना, मधु अम्ल
खट्टा मीठा ये जो स्वाद है ये किसके कारण है? रस के कारण। अब एक बहुत ही सुंदर चर्चा और चालू करते हैं। आपको इतना पहले तो याद होगा ही होगा कि जो वेदांत ने बोला है यह ज्ञानेंद्रियां ये किससे बनी है? सूक्ष्म पंच महाभूतों से। मतलब क्या कहेंगे? अपंचीकरण महाभूतों से बनी है। लेकिन आपको पता है, चलो ये भी समझा देते हैं, अपंचीकृत और एक हो गया पंचीकृत। अपंचीकृत मतलब क्या है? सूक्ष्म। और पंचीकृत मतलब क्या है? स्थूल। तो वेदांत तो ये कहता है स्थूल का आधार कौन है? सूक्ष्म है। मतलब ये कान कैसे हैं? स्थूल। तो इसका आधार कौन होगा? सूक्ष्म। बोले अपंचीकृत जो कान है, अपंचीकृत महाभूत, इसका क्या है? बोलो जी, आधार है। याद रखना, क्योंकि ये कैसा हो गया? स्थूल। वो कैसा हो गया? सूक्ष्म। तो सूक्ष्म में ही कौन टिका है? ये स्थूल। और आपको जान के ताज्जुब होगा, विज्ञान पंचीकरण की प्रक्रिया को, हाँ जी, नहीं मानता। बहुत सारे अभी स्वामी जी चर्चा कर रहे थे, मैं सुनना, विज्ञान के ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। एक आरोप चलिए हमसे डिस्कस करता हूं। मेघल जिन्होंने साइंस पढ़ी है उसे समझ सकते हैं। शब्द गुण किसका है? वेदांत किसका कहता है? आकाश का। आपको पता है विज्ञान आकाश का शब्द गुण नहीं मानता है। फिर से पकड़ना, वेदांत शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत यह कहता है कि यह जो शब्द तत्व आप सुन रहे हो इसका आधारभूत आश्रयभूत जो तत्व है वो कौन है? लेकिन विज्ञान किसको कहता है? नहीं। शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? बोलो भाई। यस, वो ये बोलते हैं शब्द कंपन से निकलता है। देखना, दोनों के अलग अलग रास्ते हुए। वेदांत बोला है शब्द आकाश से आया है। विज्ञान क्या कहता है? जो शब्द है वो किससे आया? कंपन से। बोले कोई भी शब्द होगा वो बिना कंपन की क्रिया के बिना नहीं हो सकता। कहीं भी कंपन सूक्ष्म हो सकता है और कंपन स्थूल हो सकता है। इसमें भी बोले कंपन हो रहा है, इसमें भी एक आवाज है। बोले हमको तो नहीं सुनाई देती। अब आपको साइंस में पढ़ा होगा, कंपन की मापने की इकाई क्या है? नहीं। ये पूछ सकते हो अपने, कौन बनेगा करोड़पति। कम, उसको मैंने जो सीखा वो सीखा डेसिबल, कान की। यस, ध्यान से सुनना ये चीजें। हम और आप जो सुन पाते हैं वो 20-30 डेसिबल से लेकर 120 डेसिबल तक की बीच की ध्वनियों को सुन पाते हैं। फिर से मैं क्या बोल रहा हूं? यह जो शब्द निकला ये किससे निकला? कंपन की क्रिया से निकला। वेरी गुड। हमको क्यों नहीं सुनाई देता? बोले कंपन की क्रिया को मापने की इकाई होती है। क्या इकाई है? बोले डेसिबल है। आपको पता है कुत्ता कितने डेसिबल को सुन सकता है? कुत्ता 5 या 4 डेसिबल की आवाज को भी कैच कर लेता है। और इसलिए कुत्ता दीपावली की रात को बहुत बेचैन रहता है। बहुत साइंटिफिक समझना इस चीज को। जो कुत्ते पालते हैं जरा ध्यान से देखे, दीपावली की रात को वो बहुत बेचैन हो जाते हैं। आपको तो 120 की बात हो रही, उनको जरा सी आवाज होती है तो वो बेचारे कांपते हैं।
अलमारी की ओर घुसने की कोशिश करते हैं। वो बोलते रोने लगते हैं कुत्ते। क्यों? कितने बमों की आवाज, और उनको तो कितना सुनाई देता है, 5 डेसिबल की आवाज भी जैसे आपने किया खट, आप कुत्ते के कान तुरंत क्या हो गए, क्योंकि वो 5 डेसिबल की आवाज को भी सुन लेते हैं। मानव 20-25 से लेकर 120 डेसिबल तक सुनता है। आपको और बताता हूं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो डेसिबल की आवाज होती है वो होती है 80 से लेकर 95 डेसिबल तक की आवाज होती है। इस कारण आप बहुत फ्रेश होके जाते हो, और आधे घंटे यदि प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ गया तो आप अपना चेहरा देख लो क्या हो जाता है। हुआ कुछ नहीं है, सूटकेस लेके बैठे ही हो आप, नहा धो के चाय नाश्ता पानी करके, और आपसे सिर्फ इतना कहा गया आधे 1 घंटे प्लेटफॉर्म पे क्या कीजिए, इंतजार कीजिए। वहां पर हमारा ये प्रक्रिया, ये शरीर का जो गठन है, ये परेशान होने लगता है। आपने देखा है क्यों? क्योंकि हमें इतनी आवाज सुनने की आदत, और वहां पर जो आवाज होती है वो 80 से 95 डेसिबल की आवाज ट्रेन की होती है, जिसके कारण मानव क्या हो गया, व्याकुल हो गया। फिर से देखना, कुत्ता 5 डेसिबल सुनता है, इस कारण बेचैन रहता है, क्योंकि उसको चुट 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 धाम धूम की सबकी आवाज कान में आती रहती। और आपको इतने सारे आकाशीय पिंड टूट रहे हैं, लेकिन आपको उसकी आवाज आती? क्यों? क्योंकि आप 120 डेसिबल से ज्यादा सुन नहीं सकते। उनकी आवाज इससे ज्यादा, आपकी ग्रहण शक्ति ही नहीं है कि 120 से ज्यादा आप क्या कर लें। देखो आप, तो हमारी जो शक्ति है वो कितनी है, 20, 25, 30 से लेकर 120 तक सुनाई देने की शक्ति है। ये किसको नाप रहे हैं हम, ध्यान रखना, साउंड को। साउंड मतलब कंपन, कंपन मतलब कंपन एक क्रिया है, ठीक है। विज्ञान क्या कहता है, शब्द का जन्म कंपन क्रिया के कारण हुआ है, और आप कंपन क्रिया को इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि आपकी सुनने की क्षमता इतनी नहीं है। चलो जी, अब आपका क्या हुआ, ये आकाश का, ठीक है। वो आकाश को नहीं मान रहे ना, देखो आकाश को मना कहां कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आकाश में ही कंपन होता है, वो कहां मना कर रहे हैं। लेकिन शब्द गुण आकाश का नहीं है, समझना बहुत ध्यान से। वो खुद मानते हैं कि एक, आपने देखा ना, एक तवे को बजा दो, घंटी को बजा दो, वाइब्रेटर पे आप मोबाइल रखते हो, वो कंपन कहां करता है, आकाश में, इधर उधर इधर उधर। वो ये नहीं कह रहे हैं कि वाइब्रेशन आकाश में नहीं है, आकाश में ही है, लेकिन शब्द गुण का प्राकट्य आपके आकाश महाभूत से नहीं हुआ। वेदांत कहता है नहीं जी, शब्द गुण तो आकाश से ही निकला है, कंपन क्रिया से शब्द नहीं निकला। मैं जिस पॉइंट को जोड़ देना जान, मेरे ख्याल आप पकड़ पा रहे होंगे। ये चीजें आपको क्लियर, अगर अच्छे उसमें जाना है कहीं आपको, तो वो आपसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तो आपका मत मजबूत रहेगा। अच्छा जी, अब मैं इनका तोड़ देता हूं आपको। शब्द का जन्म किसी क्रिया से नहीं होता, किसी क्रिया का परिणाम शब्द नहीं है, वह तो उस महाभूत में रहता है, और उसको निकालने की प्रक्रिया आप कौन सी चूज कर लेते हो, बोलो जी, वाइब्रेशन। लेकिन शब्द कंपन के द्वारा नहीं है। मतलब क्या सिद्धांत क्या बना, किसी क्रिया के जरिए से किसी की उत्पत्ति नहीं होती,
वह चीज वहां पर पहले से मौजूद होती है। उस मौजूद शब्द को निकालने के लिए जरूरत किसकी है? बोले उदाहरण क्या दोगे आप? क्या दोगे? यस, आपके घर का दृष्टांत देता हूं। आप दही को मथते हो, किससे? दही को किससे? मथानी से मथा। और मथानी से मथने के कारण दही से क्या निकल आया? बोलो जी, मक्खन। सही बोल रहा हूं ना? दही से ही निकलता है ना मक्खन। दही को मथने के कारण कौन निकल आया? अब आप बताओ, मक्खन रगड़ने की प्रक्रिया का परिणाम है कि दही में था? यदि किसी प्रक्रिया से जन्म होता है तो तुम लेके मथानी और रगड़ो पानी में, और तुम पानी से मक्खन निकाल के दिखा दो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से जन्म किसके कारण होता है? क्रिया से। पकड़ में ना क्या वेदांत ने तर्क दिया है? नहीं समझ पाए घोष मुनि जी? क्लियर हुआ ये शब्द? हाँ, लेकिन क्रिया के जरिए से निकला कि दही में था? ठीक है, ये किसने मना किया? ये किसने मना किया? ये किसने मना किया? ये तो वहां मान रहे हैं कि आकाश में, हम भी तो मान रहे हैं, लेकिन साइंस क्या कह रहा है? नहीं, शब्द परिणाम हाँ कंपन क्रिया का है, न कि आकाश का। समझना हमारे ऊपर आरोप क्या है? हाँ, कंपन की क्रिया आकाश में होती है, ये दोनों सहमत हैं, लेकिन यह जो उनका तर्क है कि आकाश नहीं बल्कि शब्द का जनक कंपन क्रिया है, इस चीज को वेदांत कहता है कंपन क्रिया से किसी का जन्म नहीं हो सकता, वह चीज वहां से पहले होती है फिर निकल के आती है। यह बात जरूर है कि निकालने के लिए क्या करनी पड़ती है? क्रिया। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर संगीत के संस्कार हैं, तो वो यदि जरा सा भी प्रैक्टिस करता है तो सुरों का निकलना, इसका मतलब अभ्यास से सुर नहीं निकला, प्लीज, अभ्यास के कारण संगीत नहीं निकला, संगीत उसके अंदर पहले से था। और बोल लेता हूं, तिल के अंदर तेल पहले से रहता है, मशीन में डालने पर तिल से तेल नहीं निकलता, तिल के अंदर तो तेल पहले से था। तो निगमन क्या हो गया? निगमन क्या हुआ? तेल तेल नहीं, शब्द निगमन क्या हुआ? शब्द आकाश का गुण है, न कि किसी। आपको एक और सुना देता हूं। हमारे ऋषियों ने 5 महाभूत माने, विज्ञान ने दूसरी आपत्ति कर दी जल तत्व पे हमारे। बोलते हैं जल एक महाभूत नहीं है। वेरी गुड। और हम बोलते हैं जल एक स्वतंत्र महाभूत है। फिर से पकड़ना, विज्ञान कहता है कि जल एक स्वतंत्र महाभूत नहीं है। बोले क्यों? बोले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो को मिलाने से, बोलो जी क्या बना? बोलो जी, जल बना। पकड़ में आ रहा है? जबकि हमारा क्या कहना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हम पहले से ही कह चुके हैं ये अग्नि है। पकड़ में आ रहा है? हाइड्रोजन भी ज्वलनशील है और ऑक्सीजन भी ज्वलनशील है। हम नहीं कहते कि दो गैसों को मिलाने से पानी बना। हमारा कहने का मतलब है जल एक स्वतंत्र महाभूत तत्व है। प्रक्रिया देखो आप इसकी, हर स्वतंत्र महाभूत की एक स्वतंत्र इंद्रिय है अपने शरीर से। जीभ एक हमारी स्वतंत्र इंद्रिय है जो रस को क्या करती है, किसी दो गैसों के मिलाने को ग्रहण नहीं करती। समझना जरा,
जो अग्नि जो सॉरी कान है, ये किसको? शब्द को ग्रहण करते हैं। इसको बोलते हैं व्यतिरेकी सिद्धांत से ये सिद्ध करना। अब ये थोड़ा कठिन पड़ता है आपको, लेकिन समझना जरा मैं कहना क्या है। और लोग क्या कहते हैं, ना पढ़े लिखे, मैं ये कहूंगा, पढ़े लिखे लोग तो समझ जाते। आकाश, वायु, अग्नि, जल, यही है क्रम। क्रम क्या है? यही है। हम बोलते हैं जल की उत्पत्ति किससे हुई? अग्नि में। जल में कौन रहता है? बोलो जी। बोले आप दिमाग खराब है, जल और अग्नि का साथ में हो सकता है? यस। साइंस में भी आप क्या मानते हो? अग्नि से ही किसकी उत्पत्ति हुई? हाइड्रोजन भी कैसी है? ऑक्सीजन भी कैसे हुई? तो ज्वलनशील पदार्थ मिलने से आपने क्या बनाया? तो अग्नि से जल की उत्पत्ति मानी कि नहीं मानी? मानी कि नहीं मानी? साइंस भी ध्यान रखना, एक चीज ये वेदांत पढ़ते समय बहुत ध्यान रखना, जो मुझे सिखाया गया, साइंस हमारे लिए प्रमाण, हम और आप साइंस यदि कुछ कह देता है तो बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं, और ऋषियों का जो चिंतन है उस पर हम ध्यान, हमारे लिए चिंतन ऋषियों का परिणाम है, ना कि विज्ञान। जहां अध्यात्म अपना रास्ता आधा तय कर चुका होता है, तब विज्ञान की क्या होती है? शुरुआत होती है। तब वो समझते हैं उस चीज को जो वेदांत कह चुका होता है। पकड़ना, क्योंकि हम और आपको अगर कोई बोलता है मैं आपको साइंटिफिक सिद्ध करके दिखा दूंगा, तो आपका जरा होता है यस। लेकिन अगर मैं कहूं आध्यात्मिक में सिद्ध करके दिखाऊंगा, तो व्यक्ति के ऊपर असर नहीं पड़ता है। इसलिए बोलते हैं आजकल साइंटिफिक अप्रोच विद वेदांता। साइंटिफिक, हमको वेदांत को सिद्ध करने के लिए साइंस की जरूरत है? सोचो, इन ऋषियों और मुनियों के सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए हम विज्ञान की मदद लेंगे? उल्टा, विज्ञान को यदि एग्जिस्ट करना है तो वो हमारे सिद्धांतों को क्या करेगा? अपने। यह चीज तो हम बहुत पहले से बोलते आए कि जो जल तत्व है उसका उपादान कारण अग्नि है। और लो, ये पृथ्वी जल में है। अब साइंस क्या कहता है? हां, संसार में 3/4 भाग क्या है? देखो, और ये बीच में क्या है? पृथ्वी ऐसे है जैसे मटर का बीज। साइंस क्या बोलती है? पृथ्वी ऐसे है जैसे मटर का बीज, और उसके चारों ओर क्या है? यही चीज तो ऋषि मुनियों ने पहले ही बोली कि जो पृथ्वी है उसका कारण कौन है? जल। जल में पृथ्वी है। उस समय किसी को नहीं, जल में पृथ्वी है कि पृथ्वी में? हमको आपको क्या लगता है? पृथ्वी में। अब साइंस ने आज कह दिया नहीं, 3/4 भाग पानी, सही बात है। तो आपने भी क्या कहा? हाँ, अब ठीक। मतलब हमने अपने सिद्धांतों पर मोहर कब लगाई? ये गलत है। मैं नहीं कहता हूं अंधा बनना। हाँ, यदि किसी का आपके ऊपर यह आता है आरोप कि आपने ये सिद्धांत गलत है, तो आप उसका क्या करो? निरसन करो। लेकिन साइंस की जरूरत इसलिए नहीं है, किस लिए? हम अपने इस सिद्धांत, वो भी ऋषि मुनियों के, हमसे बहुत बड़े वो वैज्ञानिक थे। आज आपने पढ़ा होगा एक सप्ताह पहले पेपर, जो हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को सजीवनी बूटी खिलाई थी, वो आज ये पकड़ पाए। पता है आपको? उसके बीज मिले हैं। जो सजीवनी बूटी हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को पिलाई थी, वह जड़ी बूटी के बीज आज हमारे रायपुर या इस मध्य प्रदेश के एरिया में मिले। अब आप बताओ, वो कब की संजीवनी विद्या थी, ये कब की संजीवनी विद्या थी? और आपको मैंने एक बड़ा अच्छा अप्रोच देगा, जिसको आप बोलते हो चेहरे बदलने की टेक्निक को क्या बोलते हैं आज हम? प्लास्टिक सर्जरी। ऋषि मुनियों को मंत्रों के जरिए से ही सर्जरी करनी है। वो आपके चेहरे को 10 मिनट में क्या कर देते थे? देखा है आपने? और फिर उन चेहरे को क्या कर लेते थे? वो वापस ला लेते थे। ये कौन सी थ्योरी थी? शिव जी के आपने देखा होगा, वो पसीने के एक कण से क्या कर देते थे? इस पद्धति को हम क्या बोलते हैं आज? क्लोनिंग।
एक व्यक्ति के डीएनए से वीर्य से उत्पन्न करते हैं और उसी से बहुत सारे मल्टीपल हम पैदा करते हैं, उसको आज क्लोनिंग कहते हैं। यहां ऋषियों के पास पहले से ही यह शक्ति थी। क्या शक्ति? कि वो पहले से ही एक बाल से बहुत सारी चीजों को पैदा कर सकते हैं, बहुत सारी। यहां तक कि अभी भी हम वो फिलॉसफी, वो शक्ति अपनी आंखों में नहीं ला पाए कि उन ऋषि ने तो गर्भ स्त्रियों को देखा और उनके गर्भ में क्या आ गया? बोलो जी आप। ये शक्ति क्या आज हमारे पास है अभी? कि कोई ऐसे देख ले, कोई रेज ऐसा हम डाल दे कि जो जिस स्त्री के बच्चा नहीं है उस स्त्री के भी गर्भ में पुत्र हो जाए। ये टेक्निक नहीं है, बट ये टेक्निक, पांडवों का जन्म जो हुआ था वो कैसे हुआ? तो साइंस तो अभी हमारा पीछा भी क्या, भी तो बहुत पीछे। खैर, नहीं, ये अप्रोच आप कहीं किसी सोसाइटी में जाएंगे तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए स्वामी जी ने इसको एक्सप्लेन किया। आकाश का ही गुण है कौन? शब्द। और वायु का गुण क्या है? स्पर्श। अग्नि का गुण क्या है? रूप। और जल का रूप क्या है? रस। और पृथ्वी का क्या है? अब बोले ये तो सूक्ष्म महाभूत हैं, इनको पकड़ने के लिए कुछ ऐसे यंत्र भी चाहिए जो सूक्ष्म हो। फिर से, स्थूल नहीं चाहिए। कैसे चाहिए? तो बोले सूक्ष्म इंद्रियां भी बनाता हूं जरा। ये कौन हो गया सूक्ष्म? अब बोले सूक्ष्म शरीर बनाया, और सूक्ष्म शरीर में ये पांचों इंद्रियां बना दी। कौन सी? कौन सी? श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। ध्यान रखना, ये नहीं है, इनकी बात नहीं। अभी बहुत ही अच्छा तर्क दिया है यहां पे। श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, ये नहीं, ये स्थूल है, ये स्थूल है। इनके अंदर की जो इंद्रिय वो कैसी है? वो सूक्ष्म से सूक्ष्म महाभूत को क्या करती है? अच्छा, वो भी कैसे है? सत्वगुणी, क्योंकि पंचीकरण तो। और ये भी कैसी हैं? सत्व। जो ये जो सूक्ष्म शरीर में ज्ञान इंद्रियां वो कैसी हैं? बोले आप देखो, श्रोत, त्वक, चक्षुषी, जीवा, घ्राणम चेन्द्रिय पंचकम। लेकिन बोले कान मत समझना, कर्णादि गोलकस्थम, ये गोलक है। देखो, ये कान नहीं है, ये क्या है? गोलक। तत्शब्दादि ग्राहकम क्रमात्, ये सब। और अच्छी बात ये है, देखो आप, ये भगवान ने क्या किया? कान से देख नहीं सकते, इनको बोला तुम हो तो बड़ी तेज, लेकिन अपने ही क्षेत्र में रहना, दूसरे के क्षेत्र में मत जाना। कान से, सॉरी, आंख से देख नहीं, सॉरी, आंख से सुन नहीं सकते, भले सत्व इंद्रिय हो तुम, भले सूक्ष्म महाभूत के हो, लेकिन तुम इससे ज्यादा नहीं देख सकते। तुम इसी बोलते प्रमाणे स्विषये शूरः, तुम अपने अपने विषय में ही रहोगे, बस, इससे ज्यादा नहीं करोगे। कान अपना ही सुनेगा, आंख अपना ही करेगी, रस सिर्फ स्वाद ले सकती है, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, जान नहीं सकती, बस खट्टा मीठा बता देगी। क्लियर हो गया? और अब बड़ा सुंदर एक चीज बोला, देखो इसका कारण दिया है। यह जो इंद्रियां हैं, बोले इनको प्रत्यक्ष देखा नहीं जा सकता। फिर से, गोलक को देख सकते हो, तो ये कैसे माना जाए कि आपके पास इंद्रिय है? फिर से, सूक्ष्म आंख आपके पास है, ये कैसे माना जाए? पहला क्या हेतु दिया पता है? आप विषयों को आंख से देख लेते हो, इसका मतलब आपके पास आंख, नेत्रेंद्रिय है। गोलक की बात नहीं कह रहा हूं, इसलिए एक शब्द दिया, देखना यहां पे क्या दिया? सूक्ष्म्यात्। यह जो इंद्रियां हैं ये कैसी हैं? सूक्ष्म हैं। बोले इनका पता कैसे किया जाए? बोले यह अनुमान प्रमाण के जरिए से पकड़ में आती हैं। क्या है?
कार्यानुमेयम, कार्य को देखकर कारण का अनुमान कर लेना। यदि आप देख रहे हो, इसका मतलब आपके पास नेत्रेंद्रिय है। हालांकि दिखाई, आप जो बोल रहे हो ना, हो सकता है बहरे के पास कान हो, गान ये वाले हैं, लेकिन आप ध्यान रखना उसको अंदर के शब्द तो क्या करते हैं, सुनाई ही नहीं देते हैं। अंधे को भी अंदर के दृश्य तो दिखाई, वो किसके कारण है, वो बोले सूक्ष्म इंद्रिय है। पकड़ में आ रहा है? क्योंकि उसको अंदर के दृश्य दिखाई देते हैं, इससे यह सिद्ध होता है बाहर की इंद्रिय से कोई लेना देना, वह इंद्रिय आपके स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर में है, जो कि दिखाई, इसलिए शब्द क्या दे दिया, कार्यानुमेयम। कार्य को देखकर आप अनुमान कर सकते हो कि यह इंद्रिय इसके पास है। और बोले इसकी एक विशेषता और बता दें, एक गंदी विशेषता है, बोले इसकी आदत बहुत गंदी है। क्या है? धावेत, ये दौड़ती हैं कहां, बहिर्मुख। ये अपने ऊपर कभी नहीं सोचती। कान सदैव क्या सोचते हैं, बाहर की म्यूजिक सुनो। जीभ क्या सोचती है, कुछ खाओ। आंख क्या सोचती है, जरा बंद मत करो, खोलो। बोले अब जो मैं कई बार मैंने साधक बोल रहा है मेरा मन एकाग्र नहीं है, मेरे ये होता रहता है, होगा ही, ये होगा ही, क्योंकि इंद्रियां स्वभाव से ही कैसी हैं, चंचल हैं, बहिर्मुखी हैं। कठोपनिषद में क्या बोला है, परांची ख्यानी व्यतरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। इसमें भी शायद कोट किया कि नहीं कोट किया इन्होंने, नहीं कोट, लो जी वो कोट किया है, वाह। देखो जी इन्होंने भी कोट किया है, परांची खानी व्यतनत स्वयंभू। ये जो इंद्रियां है ना, ये क्या है, परांग पश्यति, पराक नहीं, पराक मतलब अंतर्मुखी, परांग मतलब बहिर्मुखी। ये स्वभाव से ही बहिर्मुखी है, इसलिए न अंतरात्मन। बोले साधना तो यही है, मन मेरा चंचल है। अरे साधना यही है कि मन चंचल है और उसको यही, अगर मन ऑलरेडी तुम्हारा एकाग्र रहेगा तो साधना क्या है, फिर सभी लोगों का एक जैसा है। सबका मन चंचल है, लेकिन तुमने साधना के जरिए से मन को क्या कर लिया, एकाग्र कर लिया। पकड़ में, वही तो काम कहलाता है। तो ये कहने की क्या जरूरत है कि मेरा मन चंचल है, मेरा मन, सबका मन ऐसे, किसका मन चाट चटोरे में नहीं लगेगा, किसका मन खाने पीने में नहीं लगेगा, मेरे को बताए सही सही। सबका मन कैसा है, बहिर्मुखी। अच्छा ये व्यक्ति की भूल नहीं है, ये क्या है, ये भगवान ने इंद्रियों को बनाया ही ऐसा है, भागो बाहर। लेकिन भगवान ने एक चीज बोल दिया, जिसके पास एक कन्वर्टर है, एक इन्वर्टर है, वो क्या कहता है, चल घोड़े आगे नहीं, किधर आजा, पीछे। बस ये पीछे कन्वर्टर जो घोड़ा है ना, इसी को बोलते साधना। जिसके पास ये रेगुलेटर है, वो इन्हीं इंद्रियों को अंदर यूज करता है। और जो साधक वैसा है जिसको कुछ पता नहीं है ज्ञान के बारे में, वो कहाँ यूज करता है, बाहर। बहुत ही अच्छा वर्णन है अभी एसिडिटी के बारे में। लोग बोलते हैं कान में, मैंने बोला मैं बोलता हूं, बोले नहीं सुनेंगे प्रवचन, और कान में क्या डाल लेते हैं, उंगली डाल लो। और इसमें तो लिखा है स्वामी जी ने, रुई के कुंटल डाल लो अंदर तुम। लेकिन आपको पता है कान के अंदर के शब्द सब सुनाई, आपको भी पता है। आप क्या, मैं नहीं सुन रहा हूं, मुझे सब पता रहता, ऑलरेडी आप सुन, तो आपको आवाज नहीं आती क्या? कान में रुई डालने के बाद भी आवाज आती, बोले कहां से आती? बोले जो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती है, वो आवाज सुनाई देती है कि नहीं देती है? वो क्यों सुनाई देती है? क्योंकि कान तो आपने बंद कर लिए। स्पर्श की बात है, बोले ये स्पर्श नहीं, एसिडिटी जब होती है तो हलक तक कांप जाती, खट्टा मीठा अंदर लगने लगता है, वो स्पर्श कहां हो रहा है?
बड़ा सुंदर विवेचन किया है, ये चीज सुनना, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।